मैटलाबी प्यार चैप्टर 61 टेलिंग द ट्रूथ। जैक्सन के इंस्ट्रक्शन पर क्लारा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसकी ऐसी हालत हो रखी थी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्लारा ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि धमकी देने की भी कोशिश की, पर सब बेकार था। क्लारा को आइडिया ही नहीं था कि उसकी बर्बादी के पीछे और कोई नहीं बल्कि जैक्सन वाल्टर का हाथ था। अगर उसे पता होता तो शायद वह कभी सपने में भी ऐसी गलती नहीं करती। क्लारा की खबर से बेखबर जैन का हॉस्पिटल में आथा के साथ अच्छा वक्त गुजरा। दोनों माँ बेटे के बीच ढेर सारी मस्ती हुई। जब काफ़ी देर बातें करने के बाद थक गए तो दोनों वहीं पर सो गए। जैक्सन अपने ऑफिस का काम खत्म कर हॉस्पिटल आया तो तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। वह जैसे ही जैन के कमरे में एंटर हुआ तो अंदर का नज़ारा देख कदम ठहर गए। सामने बेड पर जैन और आथा एक दूसरे के गले में हाथ डाले सोए हुए थे। जैन ने आथा को अपने सीने से लगाया हुआ था। उन दोनों को इतने प्यार और सुकून से सोते देख जैक्सन धीरे से उसके सिरहाने जाकर बैठ गया। उन दोनों को एक दूसरे के साथ सोए देख जैक्सन की आंखों में बहुत से जज्बात उभर गए। ना जाने क्यों पर उसका मन किया कि काश कि इसी तरह वह भी उनकी इस दुनिया का हिस्सा होता। जिस तरह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी थी, काश उसी तरह वह भी उन दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन पाता। उसके दिमाग में एक पल के लिए ना जाने कहां से ख्याल आ गया कि क्यों उन दोनों को छोड़ दिया होगा उस इंसान ने। क्या वह जैन का सच नहीं जानता होगा या फिर नहीं? अगर वह जानता तो जैन जैसी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और आथा जैसा बेटा जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, उन्हें उस आदमी ने क्यों छोड़ा होगा? क्या वजह रही होगी? जैक्सन के दिमाग में ऐसी बहुत सी क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी। वह खुद से सवाल करता हुआ खोया था। किसी के छूने के एहसास से जैन ने आंखें खोली तो इतनी रात को जैक्सन को अपने गालों पर हाथ लगाए खोए हुए देखकर वह घबराहट से उठकर बैठ गई। जैक्सन को अचानक से सामने देख उसने एकदम से सवाल किया, मिस्टर वाल्टर, आई एम सो सॉरी, मैं सो गई थी, आप कब आए? इट्स ओके, मैं बस अभी आया। हाउ आर यू फीलिंग गुड? तुमने कुछ खाना खाया? वेट, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ मंगाता हूँ। जैन का सवाल सुन जैक्सन ने एक साथ सवाल करते हुए जवाब दिया। जैक्सन का सवाल सुन जैन ने उसे मना कर दिया। वह आथा के साथ पहले ही थोड़ा खाना खा चुकी थी तो उसे भूख नहीं थी। ऊपर से जिस नर्स को जैक्सन ने उसके लिए अपॉइंट किया हुआ था वह सुबह से हर 10 मिनट में आकर उसे सवाल कर उसकी जान खा चुकी थी। अब खाने के लिए कुछ नहीं था। खाना सुनकर हैं को जैक्सन का ख्याल आ गया। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके मोस्ट परफेक्ट मैन वाले फेस पर थकावट साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ना जाने कितने दिनों से सोया नहीं था। उसे इतना थका हुआ देखकर जैन को बुरा लग गया। पिछले कई दिनों से जैक्सन उसकी वजह से परेशान था। पहले किडनैपिंग, फिर वह इंसिडेंट और अब हॉस्पिटल। हर वक्त वो उसके लिए मौजूद था। जब वो किसी भी मुसीबत में होती तो वह सबसे पहले उसके लिए खड़ा रहता। यहाँ तक कि आथा की पूरी जिम्मेदारी जैसे उसने अपने कंधे पर ले रखी थी। जैक्सन के ऊपर खुद को इतना डिपेंड होते देख जैन को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अभी उसे गौर से देखा तो जाकर एहसास हो रहा था कि जैक्सन उनकी जिंदगी का पूरी तरह हिस्सा बन चुका था। वह ना चाहते हुए भी पूरी तरह उस पर कब डिपेंड हो गई उसे पता भी नहीं चला। एक तरफ जैन को थोड़ा बुरा लग रहा था पर उसके हर वक्त अपने साथ रहना, सपोर्ट करना, एक हिम्मत देने का एहसास होना अच्छा भी लग रहा था। एक सुकून था कि कोई तो था जो बिना सवाल जवाब किए उसके साथ खड़ा, उसके लिए खड़ा है। जैक्सन के बारे में, उसकी अपनी जिंदगी में अहमियत के बारे में सोचकर जैन का दिल जोरों से धड़क उठा। जैन को खामोश देख जैक्सन चुपचाप बैठा, उसके चेहरे पर आते जाते रिएक्शन देख रहा था। जैन के ब्लश करते चेहरे को देखकर उसे वह क्यूट लग रही थी। मन कर रहा था अभी कसकर उसे गले लगा ले, पर कहीं उसे बुरा ना लगे ये सोचकर उसने अपने आप को रोक लिया। जैक्सन को अपनी तरफ देखते देख जैन के लिए थोड़ा अवाकवर्ड सा हो गया। उसने जल्दी से बात को घुमाते हुए सवाल किया, मिस्टर वाल्टर, क्या आपने डिनर किया? नहीं, अभी नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं ऑफिस में अपना काम खत्म कर सीधे यही आ रहा। आई थॉट तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी इसीलिए डिनर करने का टाइम नहीं मिला। जैन की बात पर जैक्सन ने धीरे से जवाब दिया। जैक्सन की सीधा सा जवाब सुनकर जैन स्पीचलेस हो गई। उसने जैक्सन को 1 मिनट वेट करने को कहकर सिस्टर को आवाज़ दे दी।
जैन के आवाज पर नर्स कमरे में आई तो जैन ने उन्हें जैक्शन के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना लाने को कह दिया। थोड़ी देर में केयरटेकर ने खाना लाकर टेबल पर खाना लगा दिया। वैसे तो वहां हॉस्पिटल में बाहर से खाना लाना अलाउड नहीं था, पर क्योंकि हॉस्पिटल जैक्शन का अपना प्राइवेट था तो उसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं थी। डिनर के वक्त माहौल हारमोनियस था। जैन का फिक्र करना, उसके पास बैठकर खाना एक फैमिली वाली फीलिंग दे रहा था। खाना खाते खाते अचानक जैक्शन के मन में पता नहीं कहां से ख्याल आया, वह अचानक रुक गया। उसने अपने अपोजिट चेयर पर बैठी विंडो से बाहर देखती जैन को देखा तो उसकी आंखों में बहुत से इमोशन उतर आए। जैक्शन ने खाना छोड़कर जैन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। जैक्शन के अचानक टच करने से जैन उसकी तरह मुड़ी तो उसके चेहरे पर अजीब सा लुक लिए देखकर सरप्राइज रह गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उसे कुछ कह सके। जैक्शन के चेहरे के एक्सप्रेशन ऑलरेडी बहुत कुछ कह रहे थे। जैन को अपनी तरफ देखता देख जैक्शन ने उसके हाथों को और मजबूती से अपने हाथों में ले लिया और जैन की आंखों में देखते हुए बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह मारिया, आई नो मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये सब बोलने का अभी सही टाइम नहीं है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ तुम जिस हालत से गुजरी हो, ऐसे में कुछ भी सोचना पॉसिबल नहीं था। बट मारिया, आई कांट वेट एनीमोर, आई थॉट आई कैन वेट, बट आज जब मैंने तुम्हें बेहोशी की हालत में देखा तो मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तुम्हें खोने के ख्याल से मैं बहुत डर गया था। देन आई रियलाइज मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करता बल्कि तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। मेरी सांसें रुक जाती है जब तुम आसपास नहीं होती हो। मैं परेशान हो जाता हूँ हर चीज को लेकर। मैं और वेट नहीं कर सकता, सो प्लीज मैरी मी मारिया। आई प्रॉमिस यू आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। आई लव यू मारिया, प्लीज गिव मी अ चांस। जैक्शन जैन के सामने जाकर बैठ गया। जैन पूरी बातों के दौरान एकदम चुप थी। वह जैक्शन के वर्ड्स की सीरियसनेस और उसकी आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ देख पा रही, पर जो कुछ उसके साथ पास्ट में हुआ था वह उसके कदम आगे बढ़ने से रोक रहा था। ऐसा नहीं था जैक्शन के इस प्रपोजल से उसका दिल नहीं धड़का था, उसे भी एहसास था कि जैक्शन उसकी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, पर वह इतनी जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। कम से इस बार तो नहीं। वह वापस अपना दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ अकेले की नहीं थी। इस बार उसके साथ आथा भी था और वह आथा को किसी भी हाल में हट नहीं होने दे सकती थी। हालांकि एक तरफ वह ये भी चाहती थी कि आथा को एक कंप्लीट फैमिली का प्यार, उनकी केयर मिले, मगर वह जैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और इन सबसे बड़ी बात यह थी कि जैक्शन ने भले ही कहा था कि उसे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके अतीत में जो कुछ हुआ था वह जैक्शन का जानना जरूरी था। जैक्शन के बात सुन एक लंबी सी खामोशी के बाद जैन जैक्शन के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर विंडो के पास आकर खड़ी हो गई और खिड़की से बाहर देखते हुए उसने एक लंबी सी सांस लेकर जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह मिस्टर वाल्टर, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं और हो सकता है उन बातों को जानने के बाद आप अपना फैसला बदल दो। मिस्टर वाल्टर, आज दूसरी बार आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। जब पिछली बार आपने प्रपोज किया था तभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई, लेकिन इस बार मैं हिम्मत कर कुछ कहना चाहती हूँ। अगर वो सब जानने के बाद भी आपको मुझसे शादी करने में दिलचस्पी होगी तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको नहीं करनी होगी तो फिर कभी आप हमारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगे और ना ही मेरे और आथा के करीब नहीं आएंगे। प्रॉमिस मी, जैन ने सीरियस होकर कहा। जैन की बातों ने जैक्शन की दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जैन शायद उसे अपनी हकीकत के बारे में कहने वाली है। जैक्शन खुद भी कब से ये सच जानना चाहता था, लेकिन खुद कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया, मगर आज जैन खुद सब सच बताने को तैयार हो गई। इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। जैक्शन ने स्माइल करते हुए सिर हिलाते हुए जैन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा दर्द कुरेदकर उसके सामने ला दिया, जो उसके लिए कितना मुश्किल था जवाब देना ये सिर्फ वही जानती थी, पर फिर भी उसने सच बताने का फैसला कर पहले ही बहुत हिम्मत का काम किया था।
जैक्शन खुद भी समझता था कि उसके लिए यह फैसला करना कितना मुश्किल था, इसलिए वह बिना किसी जबरदस्ती के उसके खुद बोलने का इंतजार करने लगा। Just 62 अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। जैक्शन को बोलने का इंतजार करते देख जैन ने एक लंबी सी सांस ली और बाहर विंडो की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मिस्टर वॉल्टर, जो आप मुझे समझते हैं वो मैं नहीं हूँ। जैन इस एक सेंटेंस को बोलकर चुप हो गई और पलटकर जैक्शन के तरफ देखने लगी। जैक्शन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। ऑफ कोर्स वह जानता था कि वो मारिया नहीं बल्कि जैन है। अगर कुछ दिनों पहले जैन ने ये कहा होता तो सचमुच उसे शौक लगता, पर वह पहले से जानता था तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। जैक्शन को पेशेंटली अपनी बात सुनते देख जैन ने वापस से बोलना शुरू किया, मिस्टर वॉल्टर, आई नो आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा और शॉकिंग भी, बट मैं मारिया नहीं हूँ। मेरा असली नाम जैन टेलर, टाइसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर जॉन की बेटी जैन हूँ। मिस्टर वॉल्टर, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, मगर ऐसा करने के पीछे मेरी अपनी वजह थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे मेरे नाम से जाने, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और लोगों से छुपने के लिए मारिया बनकर रही। मिस्टर वॉल्टर, 7 साल पहले आई वाज रैपड बाय समवन, और हैरानी की बात तो ये है कि मैं आज तक नहीं जानती कि मेरा रेप किसने किया और क्यों। बट बिकॉज ऑफ हिम आई वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, आई वाज किक्ड आउट फ्रॉम माई ओन हाउस, माई लाइफ वाज चेंज्ड इन अ डे, आई लूज माई एवरीथिंग एंड फोर्स्ड टू लिव सच अ लाइफ। ये कहते कहते हैं कि आंखों से आंसू निकल गए। जैन ने जल्दी से अपनी आंखों में आंसू पोंछ लिए और गहरी सांस लेते हुए खुद के इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, पर उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आज इतने सालों बाद भी वह सब याद कर उसकी रूह कांप रही थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैन ने बड़ी हिम्मत कर खुद को संभाला, पर उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह जैक्शन की तरफ देखे। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी रो देगी, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाल लिया और वापस कंटिन्यू किया, मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मेरे साथ ये सब हुआ था। ये सब होने के बाद मैं महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी, स्कूल नहीं गई। अगर शायद जोई नहीं होती तो मैं जिंदा भी नहीं होती, पर जोई ने मेरा ख्याल रखा। हालत कुछ सही हुई तो मुझे लगा शायद अब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने फिर मेरे साथ खेल खेल दिया। मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट थी। ये न्यूज मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। मुझे लगा मुझे मर जाना चाहिए। मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर उस नन्हे बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं हुई। किसी और की सजा मैं उसे नहीं दे सकती। जो उस इंसान ने मेरे साथ किया था वह बहुत बड़ा गुनाह था, पर उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। इसलिए मैंने उस बच्चे को ना मारने का फैसला किया और इस शहर के से चले गई, अपना सब कुछ यही इसी शहर में छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। पिछले 6 सालों में मैंने मारिया बनकर जिंदगी जी। बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये जिंदगी जीना, लेकिन अर्थ ने मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया और उसी की वजह से मैं अब तक अपने आप को संभाल पाई। मिस्टर वॉल्टर, ये मेरा सच है, और अगर ये जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस शादी से आप खुश रहेंगे या नहीं मैं नहीं जानती। जो आप इस शादी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं मैं वह पूरी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप बहुत बेटर लड़की डिसर्व करते हैं, मेरी जैसे लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना फैसला बदलना चाहे तो भी मुझे खुशी खुशी मंजूर है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप मजबूरी में फैसला ले। मिस्टर वॉल्टर, मेरे लिए आसान नहीं था अपना अतीत आपके सामने लाकर रखना, उस अतीत को जिसे आज तक खुद में अपना नहीं पाई हूँ, मगर मैंने फिर भी आपको बताया ताकि कभी आपको सच पता चले तो आपको ये ना लगे कि मैंने आपको धोखा दिया है, क्योंकि मैं कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहती और ना धोखा बर्दाश्त कर सकती हूँ। मिस्टर वॉल्टर, मैं अपना अतीत नहीं बदल सकती। मेरे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो एक कड़वा सच है। जैन की बात खत्म होते होते जैक्शन की सांसें रुक चुकी थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। उसका दिमाग यही कह रहा था कि जैन वही लड़की है जिसके साथ वह सब कुछ हुआ था। जैक्शन का सच जानने के बाद वह बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी आधी बातें तो उसने अच्छे से सुनी भी नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि अगर जैन वही लड़की है जिसके साथ उसने वो सब किया था तो वह कैसे जवाब देगा।
डॉट 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 जैक्सन की आंखों के सामने बहुत से इमोशन चल रहे थे। जैन आर्थर दोनों के बारे में सोचकर वह खुश भी था और घबराया हुआ भी। वो किस तरह हकीकत का सामना करे उसे समझ नहीं आ रहा था। सालों तक उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की थी, उसे ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या किया था, और आज जब वह सामने थी तो जैक्सन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह जैन को सच बता सके। जैक्सन इस हकीकत से बुरी तरह घबरा गया था। वह जैन को बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। जैन ने जैक्सन को इस तरह से बाहर जाते देखा तो वह मायूस हो गई। उसे लगा था इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद जैक्सन कुछ तो कहेगा, शायद अच्छा या बुरा। वो यही सोच रही थी सच जानने के बाद जैक्सन का क्या रिएक्शन होगा, पर उसे बिना कुछ कहे जाते देख वो मायूस हो गई। जैन डिसअपॉइंट होकर गहरी सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गई। तारांकन हॉस्पिटल से आने के बाद जोई अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका फोन रिंग कर रहा था पर उसे कुछ होश ही नहीं थी। उसके माइंड में जैन और जैक्सन की तस्वीरें घूम रही थी। उन दोनों को साथ देखकर वह खुश भी थी पर उसे जेसन के लिए बुरा भी लग रहा था। पहले होता तो शायद वह खुश होती क्योंकि वह खुद भी जेसन से नफरत करती थी, मगर अब उसका सच जानने के बाद, ये जानने के बाद कि वह आज भी जैन को प्यार करता है, उसे जेसन के लिए बुरा लग रहा था। एक तरफ से देखा जाए तो जैन और जैक्सन का रिश्ता सही भी था। वो जैक्सन की आंखों में जैन के लिए प्यार, उसका कंसर्न देख चुकी थी और उसके साथ जैन और लिटिल आर्थर सेफ भी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह ये जानते हुए भी कि जेसन किसी और को का बेटा है उसे प्यार करता था, मगर वह जेसन का नहीं कह सकती थी कि वह सच जानने के बाद एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं। जेसन भले ही जैन से प्यार करता था मगर पहले की तरह वह जैन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। एक बार पहले जैन जेसन की वजह से हट हो चुकी थी, अब दूसरी बार नहीं होगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। सोई अपने ख्यालों से बाहर आई तो देखा जेसन का ही कॉल आ रहा था। जेसन की कॉल देख जोई ने तीसरी चौथी बार में आखिर में उसका फोन उठा ही लिया। हेलो जोई, वाई आर नॉट यू पिकिंग अप द फोन? वेयर आर यू जोई? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम जैन के साथ हो? वह ठीक है, उसे अभी तक पता तो नहीं चला ना। वैसे अब तो पता नहीं चलेगा, किसी ने न्यूज ऑलरेडी इंटरनेट और न्यूज पेपर से हटवा दी है। जिस पेपर में वह न्यूज छपी थी वह सारे पेपर भी हटा दिए गए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मगर जोई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किसने किया, क्योंकि किसी नॉर्मल पर्सन की बस की बात नहीं है। इवन जब मैंने कोशिश की थी मैं खुद भी नहीं कर पाया था। खैर जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जिसने भी ये किया उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। जेसन ने एक सांस में ढेरों सवाल करते हुए कहा। जेसन की बात सुन जोई थोड़ा हैरान रह गई थी। हालांकि उसे पता था कि इस शहर में कुछ भी करने की ताकत सिर्फ एक इंसान में थी और उसके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर जैक्सन जैन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ करेगा उसे उम्मीद नहीं थी। जैक्सन के इस एक एक्शन से जोई के मन का सारा डर गायब हो गया। उसे जैन का फैसला सही लग रहा था क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जैक्सन सबसे सही इंसान था। जेसन बेचारा अपने जवाब का इंतजार कर रहा था पर जोई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देख जेसन ने वापस से आवाज दे दी, जोई क्या हुआ है? जवाब दो। जैन ठीक है ना? वह ठीक है जैस, अभी सो रही है। जेसन की बात सुन जोई ने ख्यालों से बाहर आकर जवाब दिया। जोई के मुंह से ये सुन जैसे ही जेसन कुछ कहने वाला था जोई ने जेसन को आवाज दे दी। जेसन। यस जोई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? जोई ने जेसन को सच बताने का सोचकर कहा। यस ऑफ कोर्स जोई, तुम मुझे बता देना कब मिलना है। जोई के मुंह से मुंह मांगी मुराद सुनकर जेसन खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोई क्या बोलने वाली है। वह तो इसी बात से खुश था कि वह जोई के बारे में पूछ सकता है, वह जोई को उससे मिलाने की रिक्वेस्ट कर सकता है। जेसन को अपनी बात पर हाँ बोलते देख जोई ने उसे बाय बोलकर फोन कट कर दिया। जेसन बेचारे को आइडिया भी नहीं था कि जोई उसे क्या कहने वाली थी। वह अपनी खुशी में सुबह का इंतजार करता हुआ सो गया। Just 63 can't handle the situation. नेक्स्ट मॉर्निंग जैन की आंख खुली तो वह अभी भी चेयर पर बैठी हुई सोई अपने आप को टेबल पर बैठे बैठे सोते देख वह हड़बड़ाहट में उठ गई।
रात भर एक जगह पर बैठकर सोने से उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। वह अपने हाथ पैरों को खींचते हुए चेयर से उठकर अर्थ के पास आकर बैठ गई। लिटिल अर्थ के माथे पर किसकर जैन उसका सिर सहलाते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। जैन के उठने से थोड़ी देर बाद ही उसकी केयर टेकर वहां कमरे में आ गई। वह जैन के लिए चेंज करने लिए कपड़े और जरूरत का सारा सामान लेकर वहां आ गई। जैन ने उनके कहने पर कपड़े वगैरह चेंज कर ब्रेकफास्ट के साथ दवाइयां ले ली। वह सारा काम करने के बाद बैठी तो उसके जहन में जैक्सन को लेकर सवाल चल रहे थे। वह उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी मगर जैक्सन का कुछ पता नहीं था। कल रात वह उसके बारे में जानने के बाद से बिना कुछ कहे गायब हो गया था। वह रात भर जैक्सन का इंतजार करती रही थी मगर उसका कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि वह अभी तक भी लौटा नहीं था। जैन के पास अपना फ़ोन भी नहीं था कि वह कॉल करके पीछे, इसलिए मजबूरी में वहां बैठकर उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर जैक्सन कल रात से ऑफिस में बैठा हुआ था। जब से जैन ने उसे सच बताया था उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। कहाँ तो वह जैन के बारे में जानने को लेकर बेचैन हो रखा था और अब सच पता चला तो वह खुश होने के बजाय सदमे में था। कल रात जब जैन ने जैक्सन को सच बताया तो जैक्सन वहां से बिना कहे निकल गया। जैन का सच जानने के बाद उसे पूरा यकीन था जैन वही लड़की है, मगर फिर भी कोई फैसला लेने से पहले जैक्सन ने कंफर्म करने के लिए आथा के सिर से एक बाल लेकर वह बिना कहे वहां से बाहर आ गया। जैन के कमरे से बाहर जाकर जैक्सन सीधे लैबोरेटरी की तरफ चला गया। वहां के डॉक्टर को आथा और अपना बाल देकर उनका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। सारा सच उन्हीं डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर था। जैक्सन 3 घंटों बाद रिपोर्ट्स जैक्सन के हाथों में थी। इन पिछले 3 घंटों से वो उस लेबोरेटरी के बाहर खड़े होकर चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई दे रही। लगभग 3 घंटों के इंतजार के बाद उसके हाथ में रिपोर्ट आई तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस रिपोर्ट को खोल कर देखे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। एक तरफ दिल कह रहा था कि ये सच हो कि आथा उसका बेटा हो, मगर दूसरी तरफ ये सोचकर डर भी लग रहा था कि यह सच जानने के बाद कहीं वह जैन को खो ना दे। जैक्सन ने घबराते हुए रिपोर्ट निकालकर देखी तो रिपोर्ट की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते उसके हाथ से वह रिपोर्ट नीचे गिर गई। उस रिपोर्ट की आखिरी लाइन पर साफ साफ डीएनए के मैच होने के बारे में लिखा हुआ था। हालांकि वह पहले से ही श्योर था, मगर फिर भी उस रिपोर्ट को पढ़कर उसके हाथ पैर कांप गए।